नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी को अब अकल आनी शुरू हो गई है। वैसे कई धूर्त ऐसे होते हैं जिनको अकल नहीं आती है। केजरीवाल को अकल नहीं आई है, लेकिन जो भगवंत मान है उसको अकल आ गई है। उसके सुर भी चेंज होने शुरू हो गए हैं। अब आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी जिन्होंने देश में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जिससे कि तरक्की हो, एक ही काम किया, लूटा और दिल्ली को हॉस्टेज बनाकर रखा। किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो और कितना कुछ हुआ है, सब दिल्ली में जानबूझकर किया गया। अब दिल्ली हाथ से चली गई, हरियाणा हाथ में आया नहीं। अब पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने रोना और धोना शुरू कर दिया। अभी अभी इनकी स्टेटमेंट आई है आम आदमी पार्टी की कि किसान आंदोलन के कारण पंजाब के जो इंडस्ट्री है उनके धंधे बंद हो गए हैं और किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार को उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। अभी तक तो बोलते थे हम बात नहीं करेंगे। ये वही पंजाब है दोस्तों जहाँ के जो कैबिनेट मंत्री थे जो वो बॉर्डर पे जाके बोलते थे कि आपको कुछ भी हो जाए, आपने आंदोलन को बंद नहीं करना। आप शंभू बॉर्डर को, किन्नौरी बॉर्डर को, सबको आप बंद करके रखो। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पंजाब के अंदर जो सारा इंडस्ट्री है बर्बाद हो रही है, उद्योग यहाँ से भागकर बाहर जा रहा है, इसलिए पंजाब को बचाने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए। रीज़न, एटीएम मशीन जो दिल्ली था वो बंद हो गया है। अब इनको पंजाब में भी पैसे मिल नहीं रहे, टैक्स की कलेक्शन कम होती जा रही है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। अब इनको अक्ल आनी शुरू हो गई और जैसे ही इनकी थोड़ी सी अगर तरक्की आनी शुरू होगी, ये दोबारा से वही काम करेंगे कि हमने केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है। दोस्तों, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के लोगों से मैं बात करता हूँ तो जो अनुमान है कि जो पंजाब की इंडस्ट्री को इतना नुकसान हुआ है कि हर साल 5 से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ पंजाब के बिजनेसमैन को हो रहा है। और ये जो जितना नुकसान इनको हुआ है उतना ही दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको फ़ायदा हो गया। आप सोच सकते हैं, यूपी में, हरियाणा में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। यानी कि पंजाब से ऑलरेडी 1 से लेकर 2 लाख करोड़ का तो जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली पंजाब में से और यूपी में, हरियाणा में लगा दी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जितना फ़ायदा हुआ है उतना तो गुजरात को और किसी और स्टेट को भी हुआ नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि जब ये आंदोलन वाले, ये जो खालिस्तानी है, जब पंजाब को हॉस्टेज बनाते हैं, वहाँ की सड़कें बंद कर देते हैं, कभी रेलवे बंद कर देते हैं, तो वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित रहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि वहाँ पर कोई बिजनेस को लॉस ही नहीं है। पंजाब को आम आदमी पार्टी ने कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया है और जो ये खालिस्तानी हैं ये भी पंजाब के अंदर ही आइसोलेटेड है, बाहर किसी को भी नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये वही आम आदमी पार्टी जिन्होंने बोला था दिल्ली के बादशाह हैं, दिल्ली हमारी है, मोदी जी 10 साल भी लगे रहे, पूरा जन्म भी लगे रहे, हमें दिल्ली में से हरा नहीं सकते। आज थोड़े से पंजाब में सीमित रह गए हैं और अपने स्टेट को चलाने के लिए अब पैसा भी नहीं रहा है। ऊपर से धंधा पानी इतना बंद हो गया है कि बाहर से जो पैसा आ रहा था पंजाब में खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए वो भी ख़त्म हो गया है और पैसे बनने के सारे रास्ते इनके बंद हो गए। अब आम आदमी पार्टी यानी कि पापियों को अब दिख रहा है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है। यानी कि जब देश को नुकसान हो रहा था तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब खुद को नुकसान होना शुरू हुआ है तो दर्द हो रहा है, आंसू आ रहे हैं और अब सेंटर को बोल रहे हैं कि भी सेंटर को बात करनी चाहिए इन किसान आंदोलन वालों के साथ। ये होता है दोगलापन और जो केंद्र की सरकार है वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। उनको पता है ये किसान आंदोलन वालों को अब बाहर से पैसा आएगा नहीं, पंजाब सरकार इनको सपोर्ट कर नहीं पाएगी, अब ये अपने आप वापस आएंगे। ये जितने भी खालिस्तानी थे अभी रिसेंटली शिवराज चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनसे मिलने भी गए थे, वहाँ पर बोल रहे थे और उनके चेहरे देखने वाले थे दोस्तों, मज़ा आ गया देखकर। मूछें नीचे थी खालिस्तानियों की, समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट को फेस कैसे करें और शिवराज जी वहाँ पर हंसते हुए दिखाई दे रहे थे आपको, जैसे कि उनको पता हो कि इनकी गिच्ची, इनकी गर्दन, पंजाबी में गिच्ची बोलते हैं, कि अब इन खालिस्तानियों की गिच्ची हमारे हाथ में है। दोस्तों, पंजाब का हाल क्या होगा आप सोच के देखिए।
पूरा सहयोग दिया पापियों ने इन किसान आंदोलन सो कॉल्ड खालिस्तानियों को, और पंजाब की जो जनता है उन्होंने इसकी प्राइस पे करी। इस निकम्मी सरकार के कारण सारे काम धंधे बंद हो गए, और जो बच्चे जो पहले नौकरियां ढूंढते थे पंजाब में, मिलनी बंद हो गई। अब तो कनाडा अमेरिका से भी जो पैसे आते थे वो बंद हो गए, और वहाँ के वीज़े भी मिलने बंद हो गए हैं। वहाँ पे जो इलीगली पंजाबी जाते थे वो भी रास्ते बंद हो गए हैं। अब यहाँ के जो ये खालिस्तानियों के बच्चे हैं ये करेंगे क्या? वैसे भी जिसका स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर ही भांड हो, तो बच्चों को भी भांडपन में ही लगाएगा, और कोई काम रहा नहीं है। दिल्ली वालों को तो समझ आ गई दो बार में कि ये पापियों ने सिवाय इस देश का रेप करने की बजाय इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या पंजाब वालों को ये अकल आएगी जैसे दिल्ली वालों को आ गई? दिल्ली वालों ने तो पापियों को उखाड़ कर फेंक दिया जड़ से। क्या पंजाब वाले ये काम करेंगे? सुना है कि केजरीवाल कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में सीएम बन जाए, लेकिन भगवंत मान ने बोल दिया कि मैं तो सीएम बनने नहीं दूंगा, मैं ही सीएम रहूंगा, तुम्हें कुछ और करना है कर लो। अब वहाँ पर एक एमपी को हटाकर वहाँ से अब ये राज्यसभा में जाने की कोशिश कर रहा है ये दूरथ, जिसका नाम है केजरीवाल। अब ये राज्यसभा जाएगा ताकि जो सरकारी घर जिसको रहने की आदत पड़ जाए वो अब अपने कमरे के फ्लैट में, जिसका ये बोल रहा था मैं वहीं पे रहूँगा, उसमें अब थोड़ी इज्जत कम हो जाती है। सलूट जो लग रहे थे वो बंद हो गए गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो गवर्नमेंट के घर में रहने की आदत है, ऊपर से गवर्नमेंट के खर्चे पे घूमने फिरने की आदत है, अब कैसे जाएगा ये? क्योंकि आम आदमी का ये सबसे सिंपल आदमी जो टूटी हुई चप्पल, टूटे हुए फटे हुए कपड़े, और इसकी जो बीवी है बिना मेकअप के फटी हुई साड़ी डाल के हुए आपको दिखाई देती है, क्योंकि गरीब ही इतना है। सिर्फ 70-80 हज़ार 90 हज़ार करोड़ का धांधली करी है। इतने गरीब सीएम को अब सरकारी जो टूटी फूटी गाड़ी होती है वो तो बनती ही है। दूसरी बात, अब मैं पंजाब में जा रहा हूँ, आज रास्ते में हूँ, अभी हांगकांग जा रहा हूँ, हांगकांग से मैं पंजाब जाऊँगा। वहाँ जाकर मैं इंडस्ट्री वालों से मीटिंग भी करने वाला हूँ इस बार, कि वहाँ पर हाल क्या है और पंजाब का सुधार किया कैसे जाए। मुझे उम्मीद है इस बार कोई ना कोई काम मैं करके जाऊँगा, ताकि पंजाब से ये गंदी सरकार पापियों की, जिसको बोलते हैं कि पंजाब इन पापियों के पाप धोते धोते खुद पापी बन गया है, गंदगा हो गया है, उनको सफाई करने वाला हूँ। आई एम ब्रिंगिंग सम प्रपोजल्स फॉर पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो, एंड आई होप कि पंजाब के लोगों को अकल आएगी जैसे दिल्ली वालों को आ गई थी, और इनको वहाँ से भी उखाड़ कर वो फेंकेंगे। वाई शुड वी वेट टिल 2027 कि 2027 में जाकर इलेक्शन होंगे तो पापियों को उखाड़ कर फेंका जाएगा? पंजाब में आपको मालूम है बीजेपी की कोई बिल्कुल भी धाक नहीं है। अगर पापी हारेंगे तो कांग्रेस आ जाएगी, वो उससे बड़े ठग है। बाकी इन्होंने तो सिर्फ 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की धांधली करी है। कांग्रेस आई तो पूरा पंजाबी वो पता लगे पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी का तो ये मंसूबा है इस देश के टुकड़े करने हैं। नाउ व्हाट शुड बी डन? मेरा अपना मानना है कि पंजाब में जब तक इमरजेंसी नहीं लगती, इस खालिस्तानियों को उखाड़ कर वहाँ से ख़त्म नहीं किया जाता, पंजाब का सुधार नहीं हो सकता। मणिपुर में आपने कर दिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। पंजाब को कौन रोकता है? वहाँ पर अगर आपको सुधार करना है, पंजाब को अगर मेन स्ट्रीम के साथ दोबारा से जोड़ना है, आपको एक बार 4-5 साल के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पापियों ने इतना गंद डाल दिया वहाँ पर, सारी नस्ल खराब कर दी है, सारे नशे में धूत है। अब आपने देखा होगा रिसेंटली इवन इंडियन आर्मी के अंदर आपको सिख रेजिमेंट में भर्ती होती हुई कम दिखाई देती है। क्यों? सब तो नशे में धूत हैं, और बाकी के खालिस्तान बनने के सपने में बहुत पागल हुए पड़े हैं। और पापियों ने इन दोनों चीज़ों को पूरा हवा दी है। पैसे बनाता है पापी ये केजरीवाल इन चीज़ों से, और जो इंडस्ट्री है उसका भट्ठा बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि जब थोड़ी सी अकल आई है इनको पापियों को कि पैसे बनने बंद हो गए, कि ये आंदोलन ख़त्म होना चाहिए, क्या वो सपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का इस आंदोलन को ख़त्म करने में, या ये सिर्फ एक कटघरे में खड़ा करना है सेंटर को? देखिए जी, हम तो आंदोलन ख़त्म करना चाहते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ख़त्म नहीं करना चाहती। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि पापियों ने अब नया पाप शुरू किया है, सेंटर को कटघरे में खड़ा करने का। इनका इस चीज़ को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब लाशों पर
केजरीवाल अपनी सियासत को चलाने की कोशिश करेगा, इसीलिए राज्यसभा में आने की कोशिश कर रहा है ताकि मोदी जी को आमने सामने जैसे तंज कसता है बाहर बैठकर, अब ये राज्यसभा में बैठकर करेगा। मुझे लगता है कि ना पंजाब की जो आगे राह है वो और मुश्किल होने वाली है। क्या मोदी जी लाशों की वेट करेंगे ताकि उसके बाद इमरजेंसी लगाई जाए? पहले क्यों नहीं? यही सवाल आपके लिए छोड़ दूं। थैंक यू, जय हिंद।